अस्सलामुअलैकुम टीम वकार की तरफ से 10 बजे वाले सेशन में। तो आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्डर बुक क्या होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। फिर आपको कुछ वो भी बताऊंगा कि आप लोग लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स को कहाँ से जाके देख सकते हैं कि मार्केट में इस वक्त कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट चल रहे हैं। तो ये आपको ट्रेडिंग के अंदर ये एक तरीका है, जब भी आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो, मार्केट को एनालाइज कर रहे हो, तो ये जो तरीका है इसको भी आप अपनी मार्केट रिसर्च के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ऑर्डर बुक क्या होती है। ऑर्डर बुक ये होती है कि किसी भी स्पेसिफिक कॉइन में आप ट्रेड करने जा रहे हैं। जैसे कि मान के चलते हैं चेन लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक यूएसडीटी। अब जैसे हम यहाँ पे चेन लिंक के अंदर ट्रेड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं देखूँ सिंपल ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे चेन लिंक का चार्ट आ रहा है। अब जैसे मैं मान रहा हूँ कि मुझे चेन लिंक में ट्रेड करनी है और मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि चेन लिंक के मोस्टली जो ऑर्डर्स हैं वो कहाँ प्लेस हुए हुए हैं। तो ये जो ऑर्डर बुक होती है, ये हर एक्सचेंज का अपना एक ऑर्डर बुक होता है। ऑर्डर बुक बेसिकली ये होती है कि हमने एडवांस में बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगाए हुए होते हैं, जिसका डेटा एक्सचेंज के पास जा रहा होता है। और वो जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये शो हो रहा होता है कि इतनी क्वांटिटी के कॉइन्स, या चेन लिंक की हम बात करें, हम इसकी एग्जांपल ले रहे हैं, तो चेन लिंक की इतनी क्वांटिटी इस स्पेसिफिक प्राइस पे बाइंग के लिए लगी हुई है या सेल के लिए लगी हुई है। उससे हमें ये एक आइडिया मिल जाता है कि मेजॉरिटी जो है चेन लिंक की क्वांटिटी वो किस स्पेसिफिक प्राइस पे जाके बाय हो रही है या सेल हो रही है। ये हम ऑर्डर बुक के थ्रू देख सकते हैं और ये हर एक्सचेंज का डिफरेंट होता है। तो आप हर एक्सचेंज का भी देख सकते हैं, या आप कॉइन ग्लास के ऊपर भी जाके, कॉइन ग्लास के ऊपर आपको 3-4 एक्सचेंजेस के ऑप्शन एक साथ ही मिल जाते हैं। नहीं तो आप वैसे सिंपली गूगल पे जाके भी किसी स्पेसिफिक कॉइन का देख सकते हैं। मैं आपको दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम आए, अब जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिंक यूएसडीटी, ठीक है, ऑर्डर बुक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्सचेंजेस आ जाएंगे डिफरेंट, जैसे बाइनेंस और बिटगेट, बहुत सारे एक्सचेंजेस, कूकॉइन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के एक्सचेंज आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं फर्स्ट पे आता हूँ भाई, जैसे मैं इस एक्सचेंज पे आता हूँ बाइनेंस के ऊपर। अब यहाँ पे ऑर्डर बुक मेरे पास यहाँ पे आ रही है। अब ऑर्डर बुक बेसिकली मुझे क्या बता रही है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मुझे बता रही है बाय ऑर्डर के बारे में और यहाँ सेल ऑर्डर के बारे में। अब जैसे एक्सचेंज है बाइनेंस, मैंने इसका यहाँ पे खोला हुआ है, हर एक्सचेंज का डिफरेंट होता है। आपको जिसका देखना हो आप उसका देख सकते हैं, और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आप 2-3 एक्सचेंज का कैसे देख सकते हैं एक साथ। अब यहाँ पे ये मेरे पास सामने ऑर्डर बुक का वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सारी क्वांटिटी बाय की आ रही है। यहाँ पे जितने चेन लिंक के ऑर्डर हैं बाय के हैं, यहाँ पे जितने ये सेल के, लेफ्ट पे सारे बाय के, राइट पे सारे सेल के। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई 14 के प्राइस के ऊपर 139 चेन लिंक का अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर बाय का लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ रहा है कि 14.3 पे 364 चेन लिंक का सेल का ऑर्डर लगा हुआ है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये कंटिन्यू मूव हो रहे हैं, कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाय ऑर्डर लगा रहे हैं, फिर उसे कैंसिल कर रहे हैं, फिर सेल ऑर्डर लगा रहे हैं कुछ लोग, वो उसे कैंसिल कर रहे हैं। तो इस वजह से चेंज हो रहा है हर वक्त। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं हुआ होना, ये सिंपल जो मोस्टली लोग हैं बाय सेल के ऑर्डर लगा के कैंसिल कर रहे हैं, तो इस वजह से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डेसिमल। अगर आप यहाँ पे इसे 1 डेसिमल में करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये स्पेसिफिक प्राइस आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 14.3 आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ डेसिमल 2 कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास 14 पॉइंट के बाद 2 डेसिमल और बता रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 3 करूँ तो मेरे पास और आगे का भी ये रेट बताना शुरू करेगा। अब इसे अगर मैं समेट दूं, जैसे डेसिमल 1 कर दूं, तो मेरे पास क्वांटिटी बहुत सिंपल आ रही है, 14.3, 14.4, 14.2। अब यहाँ पे ये है डेप्थ। अब यहाँ पर अगर मैं डेप्थ को कर दूं 100 पे, तो मेरे पास डायरेक्टली बड़े ऑर्डर शो हो जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने बाइनेंस को लिए, तो यहाँ पे मेरे सामने अगर मैं देखूं तो 14.3 के ऊपर बाइनेंस के ऊपर 20,400 तक का यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा हुआ है। ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें फर्स्ट बाय मेरे पास जैसे 19,000 चेन लिंक का ऑर्डर 14.3 पे लगा हुआ है बाय का। तो ये मुझे पता चल गया कि भाई 14.3 का एरिया पे 20,700 चेन लिंक सेल होने जा रहे हैं अगर इसका प्राइस इस एरिया पे जाता है। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि बाइनेंस पे ये ऑर्डर इतने पे लगा हुआ है। अब इसी तरीके से ये बाय का है। अब यहाँ पे सेल पे देखूं तो सेल पे यहाँ पे जैसे 14.3 पे
21,600। सेल अगर यहाँ पे 2 देखूँ 14.4 पे 4,358। इसी तरीके से यहाँ पे देखूँ तो 14.7। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो जो लास्ट मेरे पास अभी ऑर्डर एक शो हो रहा है $20 का शो हो रहा है, जिसपे 22,000 से ज़्यादा चेन लिंक का सेल का ऑर्डर लगा हुआ है। तो ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई एक्सचेंज के ऊपर किसी भी किस एरिया के ऊपर कितने बाइंग और कितने सेल का यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दोबारा से जैसे मैटिक को देखते हैं, मैटिक यूएसडीटी ऑर्डर बुक, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बिटगेट, यहाँ पे ऑर्डर बुक देखते हैं। ये जैसे मैं खोलता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर बुक आ रही है बिटगेट एक्सचेंज की, ठीक है, ये अलग एक्सचेंज पे आ गया मैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे आके मैं इसकी क्वांटिटी ये कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास शो हो जाएगा कि भाई टोटल, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है मेरे पास कि भाई ये बाइंग है सेल है। अब यहाँ पे आ रहा है 7.42 के यानी 7,400 मैटिक का सेल ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, और प्राइस है 0.63 पे। अब यहाँ पे बाय का आ रहा है कि भाई यहाँ पे 10 मिलियन की मैटिक का बाय ऑर्डर लगा हुआ है 0.54 पे बिटगेट एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे मुझे एक आइडिया पता चल गया कि इस एरिया पे 10 मिलियन मैटिक बाय होने जा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसे चीजें देखता रहूंगा तो पता यहाँ पे चलती रहेंगी। तो ये आपको ऑर्डर बुक हेल्प करती है कि भाई किस एक्सचेंज पे कितनी क्वांटिटी में कितनी तादाद में कॉइन बाय या सेल पे लगे हुए हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाए एक ही जगह पे, तो भाई फिर आप उसके लिए चले जाएं कॉइन क्लास पे, तो वो भी आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने जैसे बीटीसी, इसी तरीके से बीटीसी ऑर्डर बुक कॉइन ग्लास आप लिख दें, तो यहाँ पे आपको 3-4 एक्सचेंजेस का डेटा एक साथ मिल जाएगा। अब ये आ गया कॉइन ग्लास बीटीसी यूएसडीटी। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है कॉइन ग्लास पे कितनी एक्सचेंजेस का आ रहा है। मेरे पास आ रहा है बायबिट, बाइनेंस, बिटमैक्स, ओकेएक्स, यानी 4 एक्सचेंजेस का डेटा मुझे अभी मिल रहा है एक जगह पे। तो ये मुझे एक आइडिया लेने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 10 है, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो मुझे बड़े ऑर्डर दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो 1 से नीचे वाले यानी छोटे क्वांटिटी के ऑर्डर्स बिटकॉइन के दिखना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जैसे सबसे बड़ा अगर मैं यहाँ पे देखूँ बाय, जैसे अभी यहाँ पे बाय लगा हुआ है इन 4 एक्सचेंजेस का एवरेज प्राइस के मुताबिक 64,100 पे 150 बिटकॉइन का यहाँ पे बाय लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 65,400 पे 850 बिटकॉइंस के बाय का ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखूँ तो 67,000 पे 360 बिटकॉइन का सेल ऑर्डर लगा हुआ है। तो ये मुझे 4 एक्सचेंजेस का ऑन एन एवरेज प्राइस, जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बाय या सेल है वो इन 4 एक्सचेंजेस का मुझे डेटा एक साथ सम करके यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आके मैं देख सकता हूँ कॉइन ग्लास के ऊपर। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर बुक को देख सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कॉइन के लिए। तो ये आपको हेल्प करेगी कि जो जो भी कॉइन है जिसे आप देख रहे हैं वो उसकी कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे बाय या सेल के लिए लगी हुई है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखी, आपने उसका स्ट्रक्चर देखा, आपने डिमांड सप्लाई देखा, फिर आपको एक चीज़ और हेल्प कर देती है ऑर्डर बुक, तो ये भी मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केट में इस वक्त कितने लॉन्ग का रेशो ज़्यादा है, शॉर्ट का ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आपको सिंपल मिल जाएगा। ऐसे लॉन्ग शॉर्ट है, इस पर आप आ जाएँ लॉन्ग शॉर्ट रेशो के ऊपर, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉन्ग शॉर्ट रेशो। अब ये आ रहा है बिटकॉइन का जैसे मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आप किसी और कॉइन का भी देख सकते हैं। अब ये हर एक्सचेंज का मेरे पास यहाँ पे रेशो आ रहा है, बिटगेट का, ओकेएक्स का, इसी तरीके से क्रैकन, ह्यूएबे, कॉइनबेस, सबका आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बिटकॉइन के चार्ट को लास्ट 4 आवर के अंदर, तो ऑन एन एवरेज 50-50 यहाँ पे चल रहा है, 50% लॉन्ग 50% शॉर्ट। इसी तरीके से 5 मिनट देखूँ तो 5 मिनट में शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा ओपन है। 30 मिनट में देखूँ तो यहाँ पे 30 मिनट में शॉर्ट ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पे 1 आवर में देखूँ, 1 आवर का एवरेज 50-50 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक आइडिया रहता है कि मार्केट में 5 मिनट में, 1 आवर में, 4 आवर में, 1 डे में
जो पोजीशंस है लॉन्ग ज़्यादा है शॉर्ट ज़्यादा है, दोनों एवरेज हैं बराबर चल रही हैं। तो अभी देखें तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा है 50-50 का रेशो। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, जैसे बिटकॉइन का यहाँ पे मैंने बिटकॉइन का खोला हुआ है, आप यहाँ पे आके किसी और कॉइन का भी खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे XRP का खोल लें तो XRP का यहाँ पे खोल लिया, यहाँ पे आके आप XRP, सोलाना, डॉज, जैसे यहाँ पे मैं इथीरियम देख लेता हूँ आपके सामने। तो भाई इथीरियम का 1 आवर का एवरेज लॉन्ग शॉर्ट का 50-50 ऑलमोस्ट चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे XRP का देखता हूँ तो XRP का आ गया मेरे पास इन सब एक्सचेंजेस का, कि भाई किस एक्सचेंज पे कितना ज़्यादा खुला हुआ है लॉन्ग शॉर्ट। तो यहाँ पे आके ये भी आप देख सकते हैं। तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में इस कॉइन के ऊपर इन एक्सचेंजेस पे लॉन्ग ज़्यादा खुले हुए हैं या शॉर्ट ज़्यादा खुले हुए हैं। तो ये आपको ऑर्डर बुक के साथ साथ लॉन्ग शॉर्ट का भी आप रेशो को देख सकते हैं। तो ये भी आपको एक आइडिया दे देगा कि मार्केट के अंदर इस वक्त क्या लॉन्ग है क्या शॉर्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो रिसर्च है, आप जब भी मार्केट रिसर्च करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो ये जो पार्ट है आप इसको भी अगर अपनी रिसर्च में ऐड करेंगे तो आपका जो एनालिसिस है वो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।